चिंता से मुक्ति का क्या उपाय है? पहले जानते हैं चिंता क्या है। हर व्यक्ति का कोई न कोई मिशन होता है और मिशन असफल होने का डर चिंता है। कोई काम तुम करना चाहते हो, जैसे मान लो कि तुम कोई स्कूल चलाना चाहते हो। अब स्कूल के लिए जो आवश्यक जो सुविधाएं होनी चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए, तुमको लगता है कि इसको प्राप्त करने में अब बड़ी दिक्कत है, तो कहीं स्कूल का जो हमारा मिशन है वही पूरा का पूरा ना असफल हो जाए। तुम ऐसे ही हॉस्पिटल बनाना चाहते हो, तुम ऐसे ही नौकरी पाना चाहते हो, तो या जीविका के अन्य कोई स्रोत खोजना चाहते हो और तुमको काफ़ी सफलता मिलने के बाद कहीं न कहीं जाकर के लगता है कि ये जो हमारा मिशन है कहीं फेल ना हो जाए। कोई भी मिशन हो सकता है, शैक्षणिक हो सकता है, व्यावसायिक हो सकता है या आध्यात्मिक भी हो सकता है। आध्यात्मिक कारणों से भी चिंता हो जाती है कि हम जिस मार्ग पर चले हैं, क्या ये मार्ग हमको सही मंजिल पर पहुंचाएगा? अगर नहीं पहुंचाया तो इतना साल जो हमने ज़िंदगी के दिए वो तो व्यर्थ चला गया। तो कोई भी मिशन तुम्हारा है, और आजकल तो जानते ही हो कि आजकल के आदमी का मिशन बहुत बड़ा हो गया है। पहले गांव में लोग रहते थे, मिशन बड़ा नहीं होता तो चिंता भी बड़ी नहीं होती थी, लेकिन अब आदमी का जो बहुत ज़्यादा मिशन हो गया है और काफ़ी ऊंचा मिशन हो गया है। तो जितना ऊंचा मिशन हो उतना ही असफलता का खतरा बढ़ता है और उतनी ही चिंता बढ़ती है। और इसका संबंध नाभि चक्र से है और अनाहत चक्र से भी है। नाभि चक्र से इसलिए कि कहीं न कहीं चिंता है तो भय है, और ये बिल्कुल सब कॉन्शस में अवचेतन में जाकर के बैठ जाता है। तो कहीं न कहीं जो चौथा चक्र है, अनाहत चक्र है, उससे भी इसका संबंध है। असली बात है कि चिंता भय का ही एक रूप है, और असली भय तो मृत्यु भय है। बाकी जितने भी भय हैं वो उसी के लघु संस्करण हैं, और भय का संबंध मणिपुर चक्र से, नाभि चक्र से है। तो इसलिए मुख्यतः चिंता का संबंध भी नाभि चक्र से या मणिपुर चक्र से है। चिंता का कारण क्या है? कारण की थोड़ा समीक्षा कर लें। इसके 7 मुख्य कारणों की चर्चा हम करना चाहेंगे। पहला कारण है असामयिक मृत्यु की संभावना। आपको कोई रोग हो गया है, कोई दुस्साध्य रोग है, तो एक चिंता हो सकती है कि कहीं हम इस रोग के कारण हम मृत्यु का वर्णन न कर लें। जैसे मान लीजिए कई दुस्साध्य बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, ऐसे कोई और भी बीमारी हो सकती है जिसमें निरंतर आपका स्वास्थ्य जो है नीचे की ओर जा रहा है, गिर रहा है। तो आपको एक चिंता हो जाती है कि अगर मेरा स्वास्थ्य गिर गया, अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हम कैसे जीवन को अच्छे ढंग से जी पाएंगे। तो असामयिक मृत्यु की संभावना। जो दूसरा कारण है वो धन का नाश होने की संभावना, कि हमारे पास कोई धन है लेकिन मान लो मुकदमा हो गया, मान लो कोई और कारण से व्यापार कर रहे हो, उसमें घाटा लगने की संभावना पैदा हो गई। शेयर का धंधा करते हो तो शेयर मार्केट में कोई शेयर न गिर जाए। तो धन से संबंधित भी चिंता होती है कि कहीं हमारे धन का नाश न हो जाए। जो तीसरा कारण है वो स्वास्थ्य पर खतरा है। जैसे मैंने कहा असामयिक मृत्यु की संभावना, लेकिन स्वास्थ्य पर खतरा। अगर कोई बीमारी हो जाती है तो ऐसा लगता है, किसी को चिंता होती है कि हार्ट अटैक ना हो जाए। कि लोगों को देखते हैं कितने लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है। तुमको ज़रा सा दर्द हुआ, जैसे पेट में गैस भी हुआ और तुमको लगा उसी के कारण हृदय में थोड़ा दर्द हुआ, तो ये अगर बार बार हो रहा है तो एक चिंता हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा। तो स्वास्थ्य पर जब भी खतरा उपस्थित हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के मिशन में ये मिशन तो है ही कि हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, तो उसके कारण भी चिंता हो जाती है। जो चौथा कारण है वो निजी सुरक्षा पर खतरा, क्योंकि किसी से तुमको दुश्मनी हो गई और वो बार बार तुमको
वार्निंग दे रहा है या बार बार तुम तक मैसेज पहुंचा रहा है कि हम आपको हानि पहुंचा देंगे, आपकी जान ले लेंगे, तो इस तरह का भी जब कहीं तुम्हारी सुरक्षा पर खतरा उपस्थित हो जाता है तो उस समय भी चिंता हो जाती है। जो पांचवा कारण है असफलता की संभावना, कि जीवन में कहीं हम असफल ना हो जाए। हम जो भी करना चाहते हैं इस कार्य में हमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो जब भी असफलता की संभावना पैदा हो जाती है तब जाकर के चिंता हो जाती है। और जो छठा कारण है प्रतिकूल होने की आशंका। तुम जो भी कर रहे हो वो तो जीवन है, यहाँ कभी अनुकूल होगा कभी प्रतिकूल होगा, लेकिन कोई जितना बड़ा मिशन है उतना बड़ी संभावना है कि वो प्रतिकूल भी हो सकता है। मिशन की एक दिशा है, दूसरी दिशा में बात जा सकती है। तो जब भी प्रतिकूल होने की आशंका पैदा हो जाती है, और कांस्टेंट चिंता का संबंध कोई टेम्पररी नहीं है कि बस क्षणिक रूप से चिंता का संबंध नहीं है, वो कांस्टेंट प्रोलॉन्ग्ड सुदीर्घ मतलब बहुत समय से अगर एक ही ये चीज़ हो, प्रतिकूलता होने लगे या प्रतिकूलता की संभावना होने लगे, तो जब प्रोलॉन्ग्ड होता है, लंबे समय तक जब उसका प्रभाव रहता है, तब जाकर के चिंता पैदा होती है। तो लंबे समय तक प्रतिकूल होने की आशंका पैदा हो जाए तो चिंता होती है। और सातवां कारण है तुम्हारे यश पर, तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कोई खतरा पैदा हो जाए तब भी चिंता हो जाती है। तो फिर चिंता से मुक्ति का उपाय क्या है? असली बात है कि चिंता एक रोग भी है, एंजाइटी रोग इसको कहते हैं। डॉक्टर मानते हैं कि एंजाइटी एक मनोवैज्ञानिक रोग है और बहुत सारे लोग इस चिंता से ग्रस्त होते हैं। तो चिंता से मुक्ति का उपाय क्या है? तो एक ही उपाय है और वो है मंगल भाव। अगर हमारे भीतर मंगल भाव है और मंगल भाव में हम ग्राउंडेड हो जाते हैं तो हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। ये मंगल भाव क्या है? ये सर्व कुशलता की अनुभूति मंगल भाव है, अर्थात ऑल इज़ वेल। आप हर फ्रंट पर सोचते हैं कि सब कुछ मंगलमय है। अगर आपके भीतर ये भाव पैदा हो जाए कि सब मंगलमय है, सब कुछ अंत में मंगलमय ही सब कुछ होगा, तो आपके भीतर चिंता समाप्त हो जाती है। क्योंकि अमंगल की संभावना से चिंता पैदा होती है और आपके भीतर एक गहरा मंगल भाव है। भीतर मंगल भाव का जो स्तर है आपके भीतर वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाए तो जो चिंता है वो नकारात्मक भाव है और वो फिर चिंता कम होती है। और जैसे मंगल भाव पूर्ण हो जाता है चिंता भी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। तो ये सर्व कुशलता, ऑल इज़ वेल, जैसा मैंने कहा कि चिंता का संबंध मणिपुर चक्र से है और ये मंगल भाव का संबंध भी मणिपुर चक्र से है। जब जो साधना करते हैं वे जानते हैं कि जब आपके भीतर सर्व कुशलता का भाव आता है और आप नाभि चक्र पर ध्यान देते हैं तो लगता है पूरे पेट में एक शीतलता का अनुभव होना शुरू हो जाता है, शीतलता की अनुभूति होती है और एक मंगल भाव घेर लेता है आपको। और ऐसा मंगल भाव आपके भीतर पैदा हो जाए तो चिंता समाप्त हो जाती है। तो ये सर्व कुशलता की सब कुछ ठीक है, भीतर भी आपको लगता है कि आत्मा के तल पर सब कुछ ठीक है, बाहर भी संसार में आपको लगने लगता है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल। तो फिर इसको कहते हैं मंगल भाव। तो असली बात है कि हमारे भीतर ये मंगल भाव आए कैसे? तो मंगल भाव लाने के लिए 6 मुख्य उपायों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला उपाय है कि ये भरोसा कि परमात्मा और उसकी रचना मंगलमय है। परमात्मा मंगलमय और इसके आभास आपको तरह तरह से होते हैं। देखिए, जीवन को मंगल बनाने के लिए परमात्मा ने कितना इंतज़ाम किया है। सूरज की व्यवस्था की है, चाँद की व्यवस्था की है, ये मिट्टी की व्यवस्था की है कि मिट्टी में हम अन्न उपजा सकें। उसी तरह से उसने पानी का इंतज़ाम दिया, शुद्ध हवा का इंतज़ाम उसने किया है। तो ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए
ज़िंदगी को अच्छे तरह से हम जी सकें, न केवल मनुष्य के लिए बल्कि सारे जीव जंतुओं के लिए। पानी में जो जीव जंतु रहते हैं उनके भी अनुकूल सारी बातें उसने की है। तो परमात्मा मंगलमय है और परमात्मा की जो रचना है ये पूरा देखते हैं, ये रचना कितनी सुंदर है और कितना मंगलमय है। तो ये ज़रा सा इसका चिंतन करें, इसका ज़रा मनन करें तो आप हजार कारण खोज लेंगे कि परमात्मा मंगलमय है और उसकी रचना भी मंगलमय है, ये सृष्टि मंगलमय है। डॉक्टर हजारी प्रसाद ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा में कहा है कि तमाम विसंगतियों के बावजूद परमात्मा सृष्टि को मंगलमय दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित है। ये बात बिल्कुल ठीक है। बीच बीच में कुछ दिखता है कि कुछ प्रतिकूल घटनाएं घटी, लेकिन अपने जीवन को आप ठीक से देखेंगे तो पाएंगे कि अंततः उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, अंततः उसका परिणाम क्या हुआ। तो आप पाएंगे कि अंततः जो घटना आपको विपरीत लगती थी, प्रतिकूल लगती थी, वह भी अनुकूल ही थी, उसका प्रभाव अनुकूल ही हुआ। तो अपने जीवन को भी देख करके कि पीछे जो भी आपने कठिनाइयाँ महसूस की, जो भी चैलेंजेस, जो भी चुनौतियाँ आपने महसूस की, अंततः उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, तो आप देखेंगे कि आप किसी न किसी तरह उभर गए। परमात्मा की ऐसी असीम कृपा रही कि परमात्मा की कृपा से आप अपनी सारी कठिनाइयों से अब तक मुक्त रहे हैं। और निश्चित जब अब तक जीवन ऐसा बीता है तो आगे भी जीवन ऐसा ही बीतेगा, अंततः सब कुशल हो जाता है। तो ये सर्व कुशलता ही जो कि परमात्मा और उसकी रचना मंगलमय है और ये गहरा जाए आपके भीतर तो आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जिस कारण से चिंता है, तो जब परमात्मा मंगलमय है, हमारा माता पिता है, तो जो भी हमारे लिए करेगा वो मिशन पूरा हो ना हो, लेकिन जो भी रिजल्ट होगा वो मंगलमय होगा, इस भाव को गहराने दे। जो दूसरा उपाय है जो साधना करते हैं उनके लिए बड़ा अनुकूल है कि आत्मा मंगलमय है। जो दिव्य योग ओशोधारा में कर चुके हैं उन्होंने प्रयोग किया है आत्मा के मंगल भाव पर, और वो जानते हैं कि चाहे देह के तल पर चाहे मन के तल पर कुछ भी अमंगल भाव दिखता है या अमंगल भाव की अनुभूति होती है, लेकिन जैसे ही आप ध्यान में आप आत्मा से जुड़ते हैं तो आप देखते हैं कि आत्मा के तल पर वहाँ कोई अमंगल है ही नहीं, अमंगल भाव का वहाँ पर कोई स्थान नहीं है, अमंगल भाव का आत्मा में प्रवेश हो ही नहीं सकता। इसलिए जो आप ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और जैसे दिव्य योग जिन लोगों ने किया है वे जानते हैं कि आत्मा मंगलमय है और आत्मा के तल पर कहीं भी अमंगल भाव नहीं है। और आत्मा के मंगलमय होने का अगर आपको अनुभव हो जाए तो आप चिंता से मुक्त हो सकते हैं। उसी तरह जो तीसरा उपाय है देव मंगलमय है। ये जो देवता हैं, ये जो व्यवस्था है सृष्टि को चलाने के लिए परमात्मा ने देवताओं की व्यवस्था की है। मुख्य देव 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, और उनके अंदर अनेक अनेक प्रकार के देवता हैं। जैसे पृथ्वी मंडल को सुचारू रूप से चलाने के लिए गणेश जी हैं, जल मंडल को सुचारू रूप से चलाने के लिए वरुण देव हैं, ऊर्जा मंडल को ठीक से चलाने के लिए अग्निदेव हैं। उसी तरह से जो वायुमंडल है उसको शुद्ध रखने के लिए या उसको ठीक से परिचालन करने के लिए वायुदेव हैं। उसी तरह आकाश मंडल, जैसे आकाश मंडल में बारिश होती है, वैसे जैसे मान लीजिए कि तापक्रम का नियंत्रण करना होता है, तो इस तरह से जो पूरी व्यवस्था आकाश मंडल के लिए, जैसे इंद्रदेव है कि तापक्रम को हमेशा नियंत्रित रखें। जैसे 48 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापक्रम हो जाए तो पंछी गिरने लगते हैं, और अगर 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो खड़े खड़े पेड़ सूखना शुरू हो जाते हैं। तो इंद्र इसको देखते हैं कि कहीं दुनिया में जहाँ जीव जंतु रहते हैं कम से कम जो तापक्रम है 48 से ऊपर नहीं जाए। तो इस तरह से जो देवताओं की व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था इसलिए है कि धरती पर जीवन मंगलमय रहे,
सभी जीव जंतुओं का मंगलमय हो। इसको ठीक से मनन करोगे तो इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि देवता मंगलमय है। उससे भी आपको भरोसा होगा कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी जीवन को देख रेख करने के लिए परमात्मा की ओर से इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है कि अंततः सब मंगलमय होगा। जो चौथा जो उपाय है कि गुरु मंगलमय है, क्योंकि गुरु गोविंद का ही रूप है। और जब गुरु से आप जुड़ जाते हैं तो गुरु के माध्यम से आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं। गुरु आपको आशीष देता है, गुरु आपके लिए शुभकामना करता है। कोई भी बात हो, कहीं आप मुश्किल में पड़ते हैं तो गुरु से आप सलाह लेते हैं और अच्छी सलाह आपको मिल जाती है। तो गुरु हमारा मित्र होता है। तो इतना बड़ा मित्र हमारे साथ है तो ये बोध भी आपको के भीतर मंगल भाव भरता है। उसी तरह से जो पांचवा उपाय है, संत मंगलमय है। गुरु तो आपका गुरु है ही, लेकिन अनेक संत हैं। संतों से आप मिल सकते हैं, संतों से आप जुड़ सकते हैं। जैसे ओशो मेरे सदगुरु रहे, लेकिन हम कई संतों के पास गए। और सूफी बाबा शाह कलंदर रहे, कोई विगत के भी संत रहे, जैसे गुरु नानक देव जी। ऐसे कई संत हैं, विगत के संत हैं, गौतम बुद्ध हैं, गुरु गोरखनाथ हैं। तो वे भी हमेशा मंगल के लिए काम करते रहते हैं, उपाय करते रहते हैं। बल्कि कई मिस्टिक ग्रुप्स हैं। ओशो कहते हैं कि कई मिस्टिक ग्रुप्स हैं, जैसे बुद्ध का मिस्टिक ग्रुप है, सूफियों का मिस्टिक ग्रुप है, सप्तर्षियों का मिस्टिक ग्रुप है। ये सब भी मंगल की कामना करते हैं। आपका स्पिरिट गाइड है जो हर 15-20 व्यक्ति की देख रेख करता है, जो कि दूसरे लोग भी स्पिरिट वर्ल्ड में वो रहता है। और वह भी आपके जीवन को मंगल में बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। तो ये जो संत हैं, स्पिरिट गाइड है, ये भी मंगल के लिए नियुक्त है। तो आप अकेले नहीं हैं। तो अलग थलग पड़ गए, कोई भी मुश्किल आई या चुनौती आई तो आप अकेले मुकाबला नहीं करते हैं, बल्कि आपका सहयोग देने के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था है। अगर इस बात का आप मनन करेंगे तब भी मंगल भाव आएगा। उसी तरह जो छठा उपाय है, और ये सबसे कारगर उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जो सबके लिए संभव है, कि जब सांस लें तो उस समय सर्व कुशलता का भाव करें कि हे सब मंगलमय हो, सबका मंगल हो। ऐसा भाव करें जब भी सांस लें, सबका मंगल हो। और जब प्रश्वास के समय अर्थात जब सांस छोड़ें तो भाव करें कि मेरा मंगल स्वतः ही हो रहा है, आत्म मंगल स्वतः ही हो रहा है। अगर इस प्रयोग को आप थोड़ी देर करेंगे, जी खास करके जिन लोगों को चिंता का रोग हो गया या चिंता हो जाती है, तो प्रतिदिन थोड़ा सा प्रयोग करें कि आती सांस में सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। और जब जाती सांस में कि मेरा मंगल स्वतः हो रहा है, क्योंकि जब आप बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कुछ करते हैं तो आपका मंगल, आपका हित तो स्वतः ही हो जाता है। तो आपको अनुभूति होने लगेगी कि, क्योंकि जीवन का नियम है, प्रकृति का नियम है कि आप जो भी किसी को देते हैं तो कई गुना हो करके लौटता है। प्रतिध्वनि का नियम 12 जो दिव्य नियम है अस्तित्व के, उसमें से एक है प्रतिध्वनि का नियम, कि आप जगत को जो भी देते हैं वो कई गुना आपकी ओर लौटता है। जैसे किसी पहाड़ी पर चढ़ करके आप कोई पुकारे ओम ओम पुकारे तो कई आवाज़ें ओम ओम की आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही जब आप सबका मंगल चाहते हैं तो आपका मंगल स्वतः ही होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रयोग दिन में 5 मिनट 10 मिनट अगर आप करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके भीतर मंगल भाव बढ़ जाता है और आपकी चिंता समाप्त हो जाती है।